चाहिए। धर्म जीवन का परिवर्तन है। धर्म बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंधुओं, आइए मैं आपको दो तपस्वियों की बात बताता हूँ। तपस्या का लाभ क्या होना चाहिए। लोग तपस्या करते हैं तो तपस्या में भी द्वेष भाव रखते हैं। तो कहानी है, लेकिन कहानी से तपस्वियों को सीखना चाहिए। दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे। काफ़ी वर्षों तक तपस्या करते रहे। करते करते ब्रह्मा जी को दया आ गई और प्रकट हुए। पूछते हैं कि भाई बोलो क्या चाहिए, एक वर मांग सकते हो। मांगने से पहले एक ख्याल रखना कि जो पहले मांगेगा, जो भी मांगेगा उसका डबल दूसरे को मिलेगा। अब सोच में पड़ गए कि इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, एक को ज़्यादा एक को कम ऐसे कैसे हो सकता है। और जो पहले मांगेगा उसको कम रहेगा, जो नहीं मांगेगा उसको डबल मिलेगा। अब अंदर तपस्या कर रहे हैं लेकिन जलन की आग लग गई। विचार करने लगे और सोचते सोचते एक मांग लेता है, भगवान आप वरदान में कुछ देना ही चाहते हैं तो आप एक हमारी आँख फोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर गायब हो जाते हैं। आँख फोड़ जाती है, दूसरे की दोनों आँख फोड़ जाती है। बंधुओं, तपस्या का यही लाभ है। विचार किया जा सकता है। तपस्या में अगर द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, दूसरे के खिलाफियत है, तो तपस्या कैसे हो सकती है। धर्म में आज धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर धंधा बनता जा रहा है। शिक्षा के नाम पर धंधा बनता जा रहा है। लोग सेवा का नाम देते हैं लेकिन शोषण करते हैं लोगों का। तो धंधा नहीं बल्कि धर्म होना चाहिए। धर्म जीवन का परिवर्तन है। धर्म जीवन का संस्कार है। धर्म में दया होती है, धर्म में प्रेम होता है, दया धर्म में संस्कार होता है, धर्म में मानवता होती है। अगर हमारे पास मानवता है तो जान लीजिए कि हमारे पास धर्म है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा है वहाँ अपने आप का कल्याण है, शांति है, सुख है, संतोष है, एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, दया है, करुणा है, प्यार है। तो इस कहानी से हमें सीख लेना है कि ईर्ष्या द्वेष नहीं, तपस्या का फल है शांति। दूसरे को ज़्यादा मिल जाए इसमें खुशी होनी चाहिए। दूसरा आगे बढ़ जाए तो खुशी, जहाँ धर्म होगा वहाँ खुशी आएगी। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातों को सुने। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।